हाय बच्चों, वेलकम अगेन स्टडी विद टैलेंट एकेडमी में। आज फिर से हम एक नया टॉपिक के साथ आ चुके हैं। पिछला वाला क्लास जो था वो था एपी का फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग एपी का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, जिसका जो है सम ऑफ nth टर्म। तो वही सम ऑफ nth टर्म वाला टॉपिक जो छूटा हुआ था वहीं से आज शुरू करेंगे, है ना। तो क्या क्या है देखो, सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं वही पुराना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीबीएसई आईसीएसई दोनों के लिए मस्त होने वाला है, खूब फुल तैयारी, ठीक है। और आज हम जो लेने वाले हैं वो देखो, पिछले क्लास जो हम लोग किए थे ना वो इस सब का किए थे। और यहाँ देखो, ये हम लोग किए थे, यहाँ से सम वाला पार्ट हम लोग छोड़ दिए थे, है ना। सम वाला पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मूला टू फाइंडिंग nth टर्म एंड सम ऑफ nth टर्म, ये सब चीज आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले देखो एक प्यारा सा लाइन, बढ़ती है जब जिम्मेदारियां तो ख्वाब पीछे छूट जाते हैं। बढ़ती है जब जिम्मेदारियां तो ख्वाब पीछे छूट जाते हैं। जो दिल चाहता है करना वो काम अधूरे रह जाते हैं। हकीकत की इस भागदौड़ में जज्बात कहीं सो जाते हैं। उम्र बस बढ़ती रहती है पर सपने वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। तो ये और एक फिक्स चीज है, देखो क्या कि समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है। तो जल्दी जल्दी अपना भाग्य सुधारने में लग जाओ, कब बदल जाए कहना मुश्किल है ना। देखो, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, आज हम लोग यही टॉपिक करने वाले हैं, सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। कैसे, जैसे तुम अभी पहले वाले क्लास में किए थे, क्या पढ़ा था बताओ, यही पढ़ा था ना कि अगर पहला टर्म 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे बढ़ते गया। मान लो कहाँ तक गया, तो बोला 100 तक पहुंच गया। तो बोलेगा यहां से वहां तक का सारा नंबर को ऐड कर देंगे अगर, तो कितना आना चाहिए। तो उसी के लिए एसएन वर्ड यूज किया जाता है। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ nth टर्म इसको बोला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 है ना। तुमको पता होना चाहिए यहां से यहां तक टोटल कितना नंबर है। तो कितना नंबर होगा, देखो यहाँ तो पता भी चल जा रहा है कि 2 से 2 4 6 8 चल रहा है और 100 तक गया, 50 टर्म होना चाहिए। हमको चाहिए सबका सम, तो 50 टर्म है ना, तो यहाँ S50 निकालना पड़ेगा, S50। और फॉर्मूला देखो क्या होता है कि कभी भी Sn निकालना है, मतलब सम ऑफ n टर्म, तो n/2 करना, फिर 2a + n-1 × d। 2a लिखोगे यहाँ, मतलब n/2 लिखोगे पहले ना, तो n के जगह 50 है तो हो जाएगा 50/2। फिर हो जाएगा 2a, a का वैल्यू देखो यहाँ पे है, a का वैल्यू, और यहाँ n-1 × d, ये है फॉर्मूला। अच्छा, इसी का एक और फॉर्मूला होता है, इधर बगल में लिख लेना कि ये n/2 हुआ, फिर होता है 2a। ये जो 2a है ना, इसको हटा के डायरेक्ट यहाँ तुम क्या कर सकते हैं पता है, a + l। l मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म इसको कहते हैं बच्चा, ठीक है, इसको कहते हैं लास्ट टर्म। तो ये भी फॉर्मूला होता है। अभी जैसे लास्ट टर्म तुमको यहाँ पता है ना, तो ये भी लगा सकते हैं। वैसे अभी फिलहाल हम लोग इससे सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 × a, यहाँ क्या है, पहला टर्म को a कहते हैं ना, तो यहाँ 2 है, फिर n-1 मतलब 50-1, और d का वैल्यू होता है 2, तो ये हो जाएगा 25, यहाँ हो जाएगा 4, 49 × 2, ये हो जाएगा 98, मिलके होगा 25 × 102। ये आ गया आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर। तो इतना आ गया, देख रहा, सम आ गया। ऐसे ही तुम और भी नंबर लेना चाहो ना, जैसे एग्जांपल के लिए एक और देखो, ऐसे समझना कि मान लो यहाँ 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, ऐसे करके गया है कहाँ तक, 100 तक।
और हम बोलेंगे बताओ यहाँ से यहाँ तक का टोटल सम कितना आएगा। एक से लेकर के 100 तक गया, 100 नंबर हुआ टोटल, तो S 100 निकाल दो। उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस एल भी होता है, ठीक है, ये भी फॉर्मूला होता है। और एक क्या बताए थे, Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी होता है, दोनों होता है ना। तो यहां से तुम अगर n का वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 100/2, फिर a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 100, तो ये मिल जाएगा 50, 101, 5050, ऐसे आ जाएगा। तो इस तरह से आ गया आंसर। इसमें भी पुट करोगे ना तो वही आंसर आएगा इसमें, लेकिन n का वैल्यू 100 यहां से लेकर के यहां तक टोटल 100 नंबर है, इसलिए ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस सब चीज पे तुम फोकस करना थोड़ा सा। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान आसान रहता है। देखो दोनों फॉर्मूला को एक जगह हम लिख दिए हैं कलेक्ट करके, ऐसे होता है। और ये तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड का बुक से क्वेश्चन लिया गया है, और एनसीईआरटी में भी ढूंढोगे तो ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा। क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ दिस एपी, बोल रहा है इसका पहला 20 टर्म तक का सम बताओ। तो यहाँ तुम पहले लिखोगी, यहाँ पे a का वैल्यू है 5 और d का वैल्यू है 8 - 5 यानी कि 3। तो तुमको चाहिए 20 टर्म S20, इसका फॉर्मूला होता है n/2, यहाँ 20 है ना तो 20/2 हो जाएगा, फिर 2a प्लस 19d होगा, ठीक है, 19d। इसको थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, n के जगह लिख देते हैं वैल्यू, क्या वैल्यू लिख देंगे, 20 है तो 20 लिख देते हैं। तो कितना आया, ये 10 आ गया, 2 इंटू a कितना है, वहाँ 5 है, और 19 हुआ, और d का वैल्यू लिख दो, कितना है 3। तो यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 670। क्लियर बच्चा, ये देखो आंसर आ गया। बहुत आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ दिस एपी, यहां से बोल रहा है कि 22 टर्म तक का अगर सम करेंगे तो कितना आएगा बताओ। तो लिखो यहाँ हेयर a का वैल्यू 8 है और d का वैल्यू होगा 3 - 8 यानी कि -5। देख रहा है a और d निकल गया, S22 निकालना है तो लिखना 22/2 फिर 2a, a का वैल्यू देखो 8 होगा, फिर n-1, तो यहाँ 22 है ना, उससे एक कम करोगे तो कितना हो जाता है 21, और यहाँ d लिख देना -5। ये देखो 11 बार में कटेगा, इस 16 बार में ये माइनस हो जाएगा यहाँ, और ये 21 इंटू 5, कितना आएगा देखो, माइनस करोगे तो आएगा 9 -89, माइनस में 979 आ जाएगा। क्लियर, तो इस तरह से ये बन जाएगा, कोई दिक्कत, तुरंत हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ, हाउ मेनी टर्म ऑफ दिस एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, बोल रहा है कितना सारा टर्म को इसका लिया जाए ताकि इसका सबको ऐड करेंगे 78 आ जाएगा। तुमको नहीं पता तो लिख देंगे लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी, क्या मान लिए, n मान लिए, ठीक है, देयरफॉर लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी n। तो अगर रिक्वायर्ड टर्म n है तो Sn का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 78 होना चाहिए, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है कि सम ऑफ nth टर्म कितना होना चाहिए 78। यहाँ वैल्यू रख देना, ये होता है n/2, फिर होता है 2a प्लस n-1 इंटू d, इसका वैल्यू है 78। n का वैल्यू रख दो, कितना है, n तो निकालना है हम लोग को वैसे, है ना, कितना सारा टर्म होगा सो। यहाँ a का वैल्यू देखो, यहाँ a होगा 24 और d निकालोगे तो होगा 21 - 24 यानी कि -3, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, और ये n-1 है और d के जगह माइनस में 3, 78। ये n को यहीं रहने दो,
ये एन को यहीं रहने देते हैं, ये 48 हो जाएगा, ये माइनस, देखो -3n हो जाएगा और +3, और ये जो 2 है ना, ये डिवाइड में उसको उधर ले जाओ तो 78 × 2 हो जाएगा, इतना आएगा। यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ हो गया 48 और 3, 51 - 3n, मल्टीप्लाई करेगा बच्चा तो आएगा 51n - 3n का स्क्वायर इज इक्वल टू 156। सबको उठा के उधर शिफ्ट कर दो, 3n का स्क्वायर 51n, ठीक है, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। क्लियर? मिडिल टर्म स्प्लिट कर देना। कैसे आएगा मिडिल टर्म स्प्लिट? 156 है, यहाँ 3 है, देखो 3 है तो यहाँ 3 को भी रहने दो और 156 को भी ब्रेक कर दो। कितना आएगा देखो, 2 बार में 7 और 8 बार, फिर 2 बार में 3 और 9 39, और 39 में इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 तो शायद इतना आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 3n का स्क्वायर -39n -12n प्लस 156 इक्वल टू 0। इसमें 3 और n कॉमन ले लेगा ना तो n - 13 बचेगा, और यहाँ 12 कॉमन ले लेगा ना तो यहाँ भी n - 13 बचेगा। n - 13 को साइड कर लेगा तो यहाँ बचेगा 3n - 12। इसमें n - 13 बराबर 0 आएगा और 3n - 12 बराबर 0 आएगा। तो n का वैल्यू 13 यहाँ आया, और यहाँ से n का वैल्यू आएगा 12/3 यानी कि 4। तो देखो n का वैल्यू 13 भी हो सकता है, मतलब यहां से तुम 13 तक बढ़ोगे ना तो ऐड करोगे 78 आएगा। अब दूसरा बोल रहा है नहीं 4 तक बढ़ोगे तो आ जाएगा 78। दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब एपी न ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे ना, तो जैसे देखो यहाँ पे एक एपी हम घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं, 2 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 0 होगा, फिर 1 हुआ, 1 नहीं मतलब 2 2 बढ़ते जा, यहाँ 2 हो जाएगा माइनस में, फिर हो जाएगा -4 ऐसे, और यहाँ लिखो 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, ठीक है। हम बोलेंगे बताओ ये पहला टर्म था, यहां से लेकर के यहां तक का सम कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 गो टर्म है ना, तो S7 का वैल्यू कितना आएगा? तो सबको तुम ऐड करोगे ना, तो देखो 8 और 6 जो आएगा ना, 14 वही आएगा, क्योंकि बाकी सब इधर कैंसिल हो जाएगा, ये इससे ये इससे ये इससे, मतलब S7 तक ऐड करोगे तब भी 14 आएगा, और S2 भी करोगे ना तब भी 14 ही आएगा। इसीलिए हम बोल रहे थे कि जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहे तो क्या होता है, 2 केस में एक ही वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि कुछ नंबर को ये कैंसिल कर देता है ना, इसीलिए यहां भी वैसा ही होगा। 13 और 4 दोनों सही है, कोई कैंसिल मतलब कोई नॉट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सब चीज जानकारी होना चाहिए तुम्हारे पास। फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म ऑफ दिस एपी हुज nth टर्म इज इतना। देखो nth टर्म दिया है, सम ऑफ n टर्म नहीं दिया है, मतलब यहाँ tn का वैल्यू दिया है 8n - 5, तो बोला सम ऑफ 28 टर्म निकालो। S28 पूछा है कितना होगा। S28 निकालने के लिए फॉर्मूला वही n/2 लगाएंगे, फिर 2a + n - 1 × d। ये n का वैल्यू देखो 28/2, फिर 2 × a क्या होगा, देखो यहाँ टर्म 1 लगा दो वही a होगा, तो 8 × 1 - 5, 8 - 5 यानी कि 3। यहाँ 28 रख दोगे, और d का वैल्यू कितना आएगा, देखो पहले सेकंड टर्म निकालो। यहाँ 8 × 2 - 5, 16 - 5 यानी कि 11। तो अगर तुमको d चाहिए ना तो टर्म 2 में टर्म 1 माइनस करना होता है, मतलब 11 में से 3 माइनस करना होगा, 8, तो यहाँ 8 रहेगा। ये 14 बार में, ये 6 बार में, ये 27 × 8।
ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई भी कर दो, आ गया। यही क्वेश्चन में पूछा था कि सम कितना आएगा। कोई दिक्कत? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखो कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 50। मतलब इसका बोल रहा है यहाँ पे एक तरह से एपी क्या बनेगा, देखो टोटल ऑड नेचुरल नंबर जो 50 से कम हो। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 50। लेस देन 50 बोल रहा है, ऑड नंबर। एक होता है ऑड, फिर 2 नहीं 3 होता है, 4 नहीं 5 होता है, 6 नहीं 7 होता है, 8 नहीं 9 होता है, 10 नहीं 11 होता है, ऐसे करके चलते जाएगा। और कहाँ तक जाएगा? तो यह आएगा 49 तक, 49 तक। ठीक है, सबको ऐड कर दो। ऐड करने के लिए यहां लिखोगे हेयर ए का वैल्यू 1 है, डी का वैल्यू 3 - 1 यानी कि 2 है। ठीक है, ए और डी हो गया। अब तुमसे पूछ रहा है यहां से यहां तक कितना नंबर होगा, पता है? नहीं पता रहता है ना, तो तुम ऐसे लिख देना, जैसे लास्ट वाला नंबर का सीट नंबर चाहिए, कितना जगह पे बैठा है, किस जगह पे, जैसे ई 2 जगह पे, 3 में, 4 में, 5 में बैठा हुआ है, वैसे ई कहाँ बैठा हुआ है, तो उसके लिए लिख देना कि Tn इज इक्वल टू है 49। Tn इज इक्वल टू है 49, है ना। तो Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी, जो कि है 49 के बराबर। a का वैल्यू 1 हो जाएगा, n का वैल्यू हमको निकालना है, d यहाँ निकलेगा 2, तो वैल्यू रखोगे ना तो ये हो जाएगा 1 + 2n - 2 बराबर 49। तो 2n इज इक्वल टू 49 + 1 हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 50/2 यानी कि 25। ठीक है, इतना आ गया। तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हमको 25 टर्म था ना, तो S25 निकाल देना है, तो हो जाएगा 25/2 मतलब n/2। और ये फॉर्मूला इस बार लगा देते हैं, n/2 a + l, याद है ना, ये होता था, तो n/2 लिख दिए, a का वैल्यू 1 और l का वैल्यू 49। ये हो गया 25/2, ये हो गया 50, ये मिलके 25 × 25 625 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो इतना बना, है ना। नेक्स्ट में देखो, इसके बाद ये है, इसमें बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट 51 टर्म है ना, उतना तक का एपी जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है। सेकेंड टर्म दिया है मतलब T2 दिया हुआ है कितना, तो 14, और T3 दिया हुआ है वो कितना है 18। 2 और 3 दोनों दिया हुआ है, तो इसको तुम लिख सकता है a + d ना, पिछले क्लास वाले उसमें बताए थे, इसको a + 2d बोल सकता है। ये दोनों को सॉल्व कर दो, इक्वेशन 1 हुआ और इक्वेशन 2 हुआ, फ्रॉम 1 and 2। ये दोनों को सॉल्व करेगा तो ये रहा a + 2d बराबर 18 और a + d बराबर 14। ठीक है, यहाँ साइन चेंज कर दो, कट जाएगा, -d 4, तो d का वैल्यू हो गया -4। नेगेटिव आ गया क्या? यहाँ माइनस नहीं होगा बच्चा, प्लस होगा, तो d का वैल्यू हो गया +4। ठीक है, d निकल गया, इसको एक में पुट कर देना किसी ए में, जैसे पुट कर दिए हम इन 1, जैसे पुट करेगा 1 में तो हो जाएगा a +
4 बराबर 40। ए का वैल्यू हो गया 14 माइनस 4 यानी कि 10। ए का वैल्यू हो गया 10। ए और डी दोनों निकल गया। तुमसे पूछा था फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, तो एस 51 निकालना है। उसके लिए 51/2, फिर 2a होता है, a का वैल्यू 10 है, फिर n-1 मतलब 51 - 1 और d जो कि है 4। ये हो गया 51/2, ये हो गया 20, ये 50 × 4 200, ये हो गया 51/2, ये हो गया 220। 51 2 से डिवाइड करोगे तो 110। ये हुआ आंसर। कोई दिक्कत? बन गया? यहां देखो, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। तो सम ऑफ एस, यहाँ S7 का वैल्यू है 49, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म मतलब S17 का वैल्यू है 289। तुमसे बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब Sn का वैल्यू निकालना है। n की जगह n ही रहेगा वहां पे, ठीक है, कुछ दूसरा वैल्यू नहीं पुट करना है। ठीक, कितना आ जाएगा देखो, S7 को लिखेगा 7/2, फिर हो जाएगा 2a प्लस n-1 करोगे तो हो जाएगा 6d, 7 में से 1 कम। ये 2a यहां से 2 कॉमन ले सकता तो a + 3d होगा यहाँ, और यहाँ 7/2 था ही, ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा a + 3d, यहाँ 49/7, 7 7 जा 49 आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ S17, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। S17 को लिखेगा 17/2, फिर होगा 2a प्लस 17 में 1 जाता है तो 16d। यहां से 17/2 आया, इसमें 2 तुम कॉमन ले लेगा तो a + 8d, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ a + 8d बचा। ये 17 को इधर उठा के ले आओ, 17 से ये 17 बार में कटेगा तो a + 8d का वैल्यू इतना आया। इसको 2 इक्वेशन मान लो, दोनों को सॉल्व करो फ्रॉम 1 and 2। जैसे सॉल्व करेगा तो ये हो गया a + 3d = 7, और हो गया a + 8d = 17। यहाँ साइन चेंज करेगा, ये कट जाएगा, ये -5d, और यहाँ 10 माइनस में, d का वैल्यू 2, 14 a + 3 × 2 = 7। तो a का वैल्यू 7 - 6 यानी कि 1। देखो a भी निकल गया, d भी निकल गया, दोनों। तुमसे बोला था Sn निकालो, Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2, 2a a की जगह 1, फिर n-1, और d का वैल्यू यहाँ लिखोगे ना तो d भी है 2। देखो यहाँ थोड़ा जगह का किल्लत हो गया, 2 से इसको इंटू करोगे ना 2n - 2 हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2 भी कट गया, तो आंसर आया n का स्क्वायर। देख रहा, फटफट बन जा रहा है ना। तो ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोशिश करो बनाने का। क्या लिखा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है? a का वैल्यू 5 है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। द लास्ट टर्म को हम लोग tn या l कहते हैं, ठीक है, इसको l भी बोल सकते हैं, दोनों नाम से बोला जाता है। वो है 45, एंड द सम ऑफ इट्स टर्म इज, और सबको सम करने से Sn जो होता है वो है 1000, 1000। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म बताओ कितना होगा, मतलब n हमसे पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, n का वैल्यू। देखो Sn का जब तुमको लास्ट टर्म पता रहे ना तो फॉर्मूला होता है इसका n/2 a + l।
हुए 1000। अब n हमको पता नहीं है, a का वैल्यू वहां से लिख दिए, n का वैल्यू यहां लिख दिए, और ये हो गया 100, 1000 सॉरी। तो ये देखो n/2, ये हो गया 50, ये हो गया 1000, 2 से ही कटेगा 25 बार में, n का वैल्यू हो जाएगा 1000/25, 40। n का वैल्यू हो गया 40। क्लियर। और अगर n का वैल्यू 40 है बच्चा, तो फिर तुमसे n ही पूछ रहा था, फिर बोला था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, जब n तुमको पता चल गया 40 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ 40 होगा, T40 का वैल्यू हो गया 45। अब T40 को लिख सकता है a + 39d, a का वैल्यू वहां दिया था 5, और अपने आप निकल जाएगा ये। d का वैल्यू बाई में 39, ऐसे करके आ जाएगा d। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, आराम से बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन आया तो। फिर देखो ये क्वेश्चन, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, 15 टर्म इज, कैसे आएगा बना। तो बोला है इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी 37, 8th टर्म इसका कितना है 37, तो T8 का वैल्यू दिया हुआ है 37, एंड द 15th टर्म T15 का वैल्यू कितना दिया है, तो वो बोला है कि 15 टर्म जो है ना वो 15 ज्यादा है किससे, 12th टर्म से, मतलब 12th टर्म जो हम लिखे उससे 15 ज्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द एपी, तो एपी क्या होगा बताओ। उसके बाद आगे और भी पूछा है, तो देखो बच्चा अगर ये 8th टर्म है तो इसको लिखेगा a + 7d जो कि है 37, ठीक है। और इसका वैल्यू हो जाएगा a + 14d, इसको लिख सकता है a + 11d, यहाँ 15 है ही, a से a कैंसिल हो जाएगा, 14d में से 11d आके माइनस होगा, यहाँ 15, तो यहाँ बचेगा 3d = 15। तो d का वैल्यू हो जाएगा 15/3 यानी कि 5 आया, देखो d निकला। इसको यहाँ पे पुट कर देना है, लिखना पुट इन 1, तो यहाँ लिखेगा a + 7 × d = 37, तो a का वैल्यू यहाँ 35, यहाँ 37, a निकलेगा 37 - 35 यानी कि 2 निकला बच्चा। देखो कितना आसानी से a का वैल्यू निकल गया, d भी निकल गया था। एपी तुमसे पूछ रहा था, एपी कैसे निकाला जाता है, पहले a लिखा जाता है, फिर a में d ऐड किया जाता है, फिर a में 2 बार d ऐड किया जाता है, ऐसे चलता है। तो यहाँ a का वैल्यू 2 हुआ, उसमें d ऐड कर दो मतलब 5, तो 2 + 5 7, फिर 5 ऐड कर दो, 7 × 5 12, फिर 5 ऐड कर दो 17, ऐसे करके चलता जाएगा। तो ये हो गया एपी। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, फाइंड द सम ऑफ, देखो यहाँ आगे क्या लिखा था, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालो, मतलब S20 निकालना है। अब S20 निकालना है तो n के जगह वही n/2 लगा देंगे, फिर 2 × a का वैल्यू, फिर 20 है तो 20 - 1 करेंगे 19, और d का वैल्यू 5, e कट के आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 4, ये 95, तो हो गया 10 × 99 जो कि होता है 990 आंसर। दिक्कत परेशानी कोई, बन गया तुरंत। देखो सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इतना, यहाँ n नेचुरल नंबर Sn का वैल्यू दिया हुआ है कि ये है 5n² + 4n, बोला इसका 8 टर्म बता। ई बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जब भी Sn का वैल्यू तुमको दिया रहे, Tn नहीं Sn, तो तुम ना इस केस में Sn - 1 निकाल लेना, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जहाँ n रहेगा ना वहाँ n - 1 कर देना, ये 5 है यहाँ n है, n के जगह n - 1, स्क्वायर है तो रहने दो, फिर 4 है यहाँ भी n - 1, ये सॉल्व करेगा तो 5 हुआ, ये n का स्क्वायर हुआ +1 - 2n, ये हो जाएगा 4n - 4, ऐसा। ये हुआ 5n का स्क्वायर, देखो
10 में 4 जाएगा तो -6n होगा, 4 में 4 ही कैंसिल हो जाएगा। देखो ये आया Sn-1 का वैल्यू। तो ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। जब दोनों निकल जाए ना तो Tn बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? तो जो Sn होगा ना उसमें माइनस कर देना Sn-1 को। ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। कभी भी तुमको Sn दिया रहे और Sn-1 निकालना, मतलब Sn-1 उससे फाइंड कर लो, फिर Tn के लिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो Sn का वैल्यू वहां से लिख दो 5n का स्क्वायर प्लस 4n, और उसमें माइनस कर दो इसको 5n का स्क्वायर माइनस 6n। कितना आ जाएगा देखो Tn का वैल्यू, ब्रैकेट हटाओगे ना तो 5n का स्क्वायर प्लस 4n माइनस 5n का स्क्वायर प्लस 6n, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10n हो जाएगा। देखो Tn का वैल्यू 10n आया। तो 8th टर्म बोला था T8, 80n सर। मतलब यहाँ Tn पता चल गया ना, तो जो टर्म तुमको चाहिए उतना यहाँ पुट कर दो। जैसे हमको 8वां टर्म चाहिए था तो यहाँ T8 डाल दिए, यहाँ 8 × 10 80। कोई दिक्कत? बन गया तुरंत। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर, क्या बोला है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को ए बोला जाता है ना, तो यहां लिख दो कि यार ए का वैल्यू है 34, और लास्ट टर्म जिसको एल कहते हैं या Tn कहते हैं वो है 700। इफ द कॉमन डिफरेंस इज, अच्छा डी भी दिया हुआ है, वो कितना है 18। तो हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देखो ये Tn है ना, तो Tn ऐसे लिखना, सिंस Tn बराबर है 700। Tn का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। यहाँ वैल्यू डालो, a का 34 और d का वैल्यू 18। तो ये हो गया 34 + 18n - 18। तो ये हुआ 18n + 16, इसमें ही माइनस हो गया और यहाँ था 700। 18n बराबर हो गया 700 - 16, 4 बचा, 10 में 6 गया 4, और यहाँ पे बच जाएगा n का वैल्यू डिवाइड बाय 18। डिवाइड कर दो, कितना आएगा देखो, इतना बार में कटेगा। ठीक है, तो n का वैल्यू हो गया 38। कोई दिक्कत? n का वैल्यू 38 वही निकालना था। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। यहां टोटल नंबर ऑफ टर्म आ गया है, वो है 38। तो S38 भी निकाल लो। S38 के लिए वही n/2 और a + l वाला फॉर्मूला लगा दो। a का वैल्यू मतलब n का 38/2 हो गया, a का वैल्यू वहां से देख के 34, और l मतलब लास्ट टर्म जो 700 था, ये इससे कटेगा 19 बार में। ऐड कर दो यहाँ 4 3 7। आ गया आंसर। कोई दिक्कत? तुरंत बन गया, ये सम भी निकल गया। तो देखो 2 फॉर्मूला तुमको याद रखना है, सब क्वेश्चन बन जा रहा है, और क्या चाहिए बताओ। अब यहां लिखा है द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11। यहाँ फोर्थ टर्म T4 है 11, एंड द टर्म एक्सीड ट्वाइस द फोर्थ टर्म, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड द टर्म एक्सीड, मतलब यही 4 जो टर्म है वो एक्सीड कर रहा है, मतलब ज्यादा है। ये जो T4 है वो ज्यादा है किससे? ट्वाइस द, यहां पे कुछ
गलती लग रहा है बच्चा। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड द टर्म the fourth term of an AP is 11 and the term exceed, यहाँ कुछ छूटा हुआ है, twice the fourth term by 5, ठीक है। सम ऑफ 50 टर्म निकालो। यहाँ एक चीज और लिखना चाहिए था, जैसे फोर्थ टर्म दिया हुआ है 11 एंड द टर्म नहीं, यहाँ कुछ होना चाहिए एंड कितना वाला टर्म, ठीक है। ये वाला मिसप्रिंट है, इसमें कुछ गलत है बच्चा। यहां देखो आगे तुमसे क्वेश्चन पूछा है आगे क्या, क्वेश्चन क्या मतलब ये सब जानो कि कभी भी एपी में ना कोई ऐसा क्वेश्चन दे जिसमें तुमसे पूछ दे 3 नंबर है एपी में, 4 नंबर है एपी में, तो हमेशा लेट क्या करना चाहिए ना, तो कुछ भी करने से फंस जाओगे, ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए जब भी कभी भी तुमको सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी दिया रहे तो तुमको यही लेना है। देखो सम दिया रहे तो a माइनस डी पहला टर्म, दूसरा a और फिर a प्लस डी, ठीक है, यही तीनों लेना और कुछ मत लेना। लेकिन ये चीज याद रखना कि सम दिया रहे तब ऐसा करना, नहीं तो नहीं, ठीक है। व्हेन सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म, ऐसा भी क्वेश्चन भी हम दिखा देंगे। व्हेन द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म, ऐसा दिया रहे, ठीक है, सम दिया रहे 4 ठो टर्म का, तब उसके लिए a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d ऐसे करके बना सकते। फिर लिखा है 4 कंसेक्यूटिव 5 टर्म अगर रहा तब तुमको ये सब टर्म लेना चाहिए, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। और 4 कंसेक्यूटिव 6 टर्म रहा तो उसके लिए, हालांकि इतना क्वेश्चन भी नहीं पूछता 6 तक, ऐसा टर्म तुमको ले लेना चाहिए। ये सब याद रखना होगा, सबसे ज्यादा यही सब दोगो पूछता है, तो सबको याद रखो कम से कम a माइनस डी, a और a प्लस डी। क्वेश्चन इससे किस तरह का पूछता है, देखो इससे पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, द सम ऑफ 3 टर्म ऑफ एन एपी जितना, तो यहाँ 3 टर्म का सम दिया है ना, तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी, ऐसे लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी, एक को a माइनस डी, फिर a प्लस डी, ऐसे 3 टर्म हो गए। इसका सम दिया हुआ है, देखो a माइनस डी के साथ a को, फिर a प्लस डी को, सबको ऐड करोगे ना तो आएगा 33। ये डी कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 33, तो a का वैल्यू हो जाएगा 33/3 यानी कि 11। a का वैल्यू 11 हो गया। एंड देयर प्रोडक्ट इज इतना, उसके बाद प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट मतलब a माइनस डी, फिर a प्लस डी, ये तीनों का प्रोडक्ट जो है वो है 1155, ऐसा दिया हुआ है। a का वैल्यू वहां रख सकता है, तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस डी, फिर यहाँ 11, फिर 11 प्लस डी, तो ये 11 माइनस डी हुआ, फिर 11 प्लस डी हुआ, 1155 है, डिवाइड में 11, 1 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 5 बार में ही कटेगा। इसको तुम a माइनस बी, a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। इसको इधर ले आओ, 121 माइनस 105, इधर d का स्क्वायर, तो इस 16 बचेगा d स्क्वायर। तो सिर्फ d का वैल्यू कितना निकलेगा, तो d का स्क्वायर था इतना, तो d का वैल्यू होगा रूट में 16, जिसका वैल्यू प्लस माइनस 4 होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, दोनों आ गया। तो तुमसे पूछा था फाइंड द टर्म, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगा, देखो क्या होगा, देखो a का वैल्यू 11 आया था ना, तो 11 में एक बार 4 को माइनस करें, अगर हम d का वैल्यू प्लस में 4 लेते हैं ना बच्चा, तब 11 माइनस 4, फिर 11, फिर 11 प्लस 4, मतलब 11 में 4 जाएगा तो 7, यहाँ 11, यहाँ 15। और अगर हम d का वैल्यू माइनस 4 लेते हैं तो यही सेम चीज ना उल्टा आ जाएगा, मतलब पहले 15 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 7, तो इस तरह से टर्म हो जाएगा। क्लियर, ये पहले इसको d निकल गया, फिर वहां, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा। अब देखो एक होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जैसे 2 टर्म है,
यहाँ लिखा है इफ देयर अर्थमेटिक मीन, कोई भी दो नंबर ए और बी दिया है ना और तुमको बोलेगा इसका अर्थमेटिक मीन बता, तो दोनों को ऐड करना, बाई 2 कर देना। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहा है इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन दिस एंड दिस। अगर एक ही बोलता है ना, तो जैसे मान लो यहाँ 5 है, देखो यहाँ समझना, ये 5 है और यहाँ है 11, तो हमको इसके बीच का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन को शॉर्ट में AM बोलते हैं, तो हो जाएगा 5 और 11 दोनों ऐड करो बाई 2, तो हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। क्लियर, ये फर्स्ट हुआ। और अगर सेकंड निकालना है ना, सेकंड अर्थमेटिक मीन, तो तुमको क्या करना चाहिए, देखो ये 8 हुआ, अब इसके बीच में यहाँ 8 है, इस दोनों को ऐड करके बाई 2 कर दो, मतलब 5 + 8 बाई 2 कर दो, 8 × 5 = 13 होता है, 13 का आधा 6.5 हो जाएगा, यहाँ पे 6.5 आ जाएगा। ऐसे करके तुम 2, 3, 4 जितना मन करे उतना निकाल सकते हो। और भी एक तरीका है, यहाँ जैसे बोला था इंसर्ट 2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन, 2 अर्थमेटिक मीन निकालना था। चलो ठीक है, यही मेथड ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हो गया। मान लो थर्ड बोलता, थर्ड अर्थमेटिक मीन, तो तुम क्या करता, ये 8 और 11 को ऐड करता और बाई 2 कर देता, तो हो जाता 19/2, जिसको 9.5 लिख सकते। तो इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां जैसे तुमसे पूछा है इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 8 एंड इतना, अब सोचो ये 8 1 हुआ, फिर इसके बीच अर्थमेटिक मीन, चलो हम इसको A1 दे देते हैं, फिर A2 दे देते हैं, फिर A3 दे देते हैं, A4 दे देते हैं, फिर A5 दे देते हैं, 5 तो निकालना था, फिर 26 दे देते। दिख रहा है, ये इतना सारा अर्थमेटिक मीन है, तो यहां लिख देना लेट द रिक्वायर्ड अर्थमेटिक मीन बी A1, A2, A3, A4 एंड A5। देयरफॉर इतना आ गया। यहाँ तुम बोल सकता है यार A का वैल्यू है 8, ये एक अर्थमेटिक मीन है ना, और यहाँ देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस 7वां नंबर में है A7 जिसको कहते हैं, इसी को T7 भी बोला जाता है। ठीक है, तो वो है 26, इसको बोला जाता है A + 6D का वैल्यू है 26। A का वैल्यू यहाँ 8 रख दो, तो 6D का वैल्यू हो जाएगा 26 - 8, कितना होगा 18, बाई में 6 आ जाएगा। ठीक, कट करोगे तो 9, 3 से 6 बार में ना, 3 बार में, क्या कहाँ दिमाग है बताओ, 3 बार में कट जाएगा। ये D निकल गया ना, D का वैल्यू 3 आ गया, देखो A निकल गया और D भी निकल गया। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था इस सब का वैल्यू निकालो, तो अगर तुमको A1 का वैल्यू चाहिए ना, तो जो A था उसमें D ऐड कर देता, मतलब इसमें D ऐड करोगे तो आ जाएगा ना, तो 8 + 3 हो जाएगा 11। A2 निकालना है, तो भाई A में से 2 बार D ऐड कर दो, क्यों पता है, इसको निकालना 2 बार D ऐड करना होगा, 2 टर्म छोड़ रहा है ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा और 2 × 3 मतलब 8 + 6 14। अगर A3 चाहिए, इतना नहीं दिमाग लगाओगे, देखो ये 14 आया, उसमें से D ऐड कर दो, मतलब जो A2 निकला है ना उसी में से D ऐड कर दो, तो आया 14 और उसमें 3 जुड़ जाएगा तो 17। अगर A4 निकालना है, तो जो A3 निकला उसमें से D ऐड कर दो, तो 17 + 3 20। अगर A5 निकालना है, तो A4 में से D ऐड कर दो, A4 है 20, 20 + 3 23। कोई दिक्कत? इस तरह से ये बनता है। उसके बाद आता है कुछ प्रॉपर्टीज। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर तुम सेम कोई फिक्स नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है, उसको तुम किसी एपी में जोड़ दो सारा टर्म में या माइनस कर दो, वो एपी में ही बना रहेगा। जैसे देखो 5, 8, 11, 14 ऐसे करके दिया ना, एपी में हम सब में 7, 7, 7, 7 जोड़ देंगे ना, तब भी वो एपी होगा, या सब में 7, 7, 7, 7 माइनस कर देंगे तब भी वो एपी में ही रहेगा। दूसरा चीज, अगर कोई एपी में है ना, तो उसमें कोई फिक्स नंबर से अगर तुम मल्टीप्लाई कर दिया सारा टर्म को,
तब भी वो एपी ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। या फिर सबको किसी से डिवाइड कर दिया तब भी वो एपी में रहेगा। ये सब चीज याद रखना। अब इससे क्वेश्चन कैसे तुमसे पूछेगा पता है? ऐसा पूछेगा, देखो, इफ ए बी सी आर इन एपी, तो बोलो कि ये भी एपी में है, प्रूफ करो। ठीक है, तो कैसे बनाएगा इसको, देखो, तो यहां लिख देना कि सिंस ए बी सी आर इन एपी, ये एपी में है, लिखा हुआ है। तुमको बी प्लस सी, सी प्लस ए ऐसे करके दिखाना है कि सब एपी में है। तो हम सब में क्या कर रहे हैं ना, देखो, ए बी सी एपी में था ना, तो हम ए में माइनस कर दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी को, फिर बी में भी माइनस कर दे रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी को, क्योंकि सेम नंबर अगर सब में माइनस किया जाए, तो अभी बोले थे ना कि वो एपी में ही बना हुआ रहता है, तो ये एपी में ही रहेगा। सब में हम ए बी सी माइनस कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी। इसका ब्रैकेट हटाएंगे ना, तो ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी आएगा। देखो, ए माइनस बी माइनस सी इतना, फिर यहाँ हो जाएगा बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी आर इन ए पी। यहाँ देखो, ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी और बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सी और सी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस सी, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी। सब में माइनस है ना, ये माइनस से सबको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो -1 से, मतलब तो ये कट जाएगा, बी प्लस सी, ए प्लस सी और ए प्लस बी आर इन ए पी। जहां जो जो काम किया ना, तो यहां लिख देना मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -1। और कहां क्या किया था, इसमें सब में सब्सट्रैक्ट किया था ना, तो यहां लिख देना सब्सट्रैक्ट, ऐसे सब्सट्रैक्ट ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम ईच टर्म। तो देखो, ये प्रूफ हो गया है ना, इस तरह से ये बन गया। अब देखो, यहाँ b प्लस सी प्लस ए, मतलब सी प्लस ए बाई बी ऐसा करके दिया हुआ है, बोल रहा है कि ये एपी में है, तो इतना प्रूफ करो। क्या करेगा, देखो कैसे इसको करेगा, सिंस b प्लस सी बाई ए, सी प्लस ए बाई बी और a प्लस बी बाई सी, ये सब क्या है, आर इन एपी, सब एपी में है। और अगर सब एपी में है तो हम सब में, जैसे यहाँ 1 1 ऐड कर दे रहे हैं, तो b प्लस सी बाई ए, इसमें +1 कर दी, c प्लस ए बाई बी था, इसमें भी +1 कर दी, a प्लस बी बाई सी था, इसमें भी +1 कर दी, आर इन एपी। तो हो जाएगा ये b प्लस सी प्लस ए बाई ए, सी प्लस ए प्लस बी बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी बाई सी, आर इन एपी। अब सब नंबर को ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, यहां लिख देंगे डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाई ए प्लस बी प्लस सी। क्या आएगा, देखो, ये हो जाएगा 1 बाई ए, ये हो जाएगा 1 बाई बी, ये हो जाएगा 1 बाई सी, आर इन एपी। हो गया पहला नंबर। फिर बोला था बी सी सी ए एंड ए बी आर इन एपी, कैसे करेगा, बहुत सिंपल है। अब देखो, सेकंड पार्ट के लिए यहीं से शुरुआत करो जहां ये था। अब सिंस 1 बाई ए, 1 बाई बी और 1 बाई सी आर इन एपी, तो लिख दो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई ए बी सी, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ए बी सी बाई ए बी सी बाई बी और ए बी सी बाई सी आर इन एपी। कट के यहाँ ए सी आ जाएगा, बी कट जाएगा, सॉरी ए यहाँ कटेगा, तो यहाँ बी सी आ जाएगा, यहाँ पे ए सी आ जाएगा
और यहाँ सी कट जाएगा तो ए बी, आर इन ए पी। प्रूव्ड। आसान था, देख रहा है, ऐसे करके तुमको बनाने आना चाहिए। देखो यहाँ 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, शो करो कि ये भी एपी में है। अभी तो बताए थे हालांकि ऐसा ही सेम। ठीक है, अभी जो बता रहे थे वो बिल्कुल ऐसा ही था। ये वाला से तुम उसमें चले जाओ, उसमें नहीं आ सकता, तो अभी सेम तो करवाए थे, ई वाला था और इससे उसमें गए थे, तो वैसे ही इस बार भी कर सकते। देखो कैसे करेगा, सिंस 1/a 1/b 1/c आर इन एपी, तो सब में a प्लस बी प्लस सी एड मल्टीप्लाई कर दो यहां भी। ये भी एपी में हो जाएगा। अब सब में ए माइनस कर दो, देखो एक, इसमें एक माइनस कर दो, इसमें भी एक माइनस कर दो, इसमें भी एक माइनस कर दो। अब इसका एलसीएम ले लेगा ना, तो यहाँ आएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ भी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी आर इन ए पी। कितना आ जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, वहां देखो ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा b प्लस सी बाई ए, और यहाँ बचेगा b और b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस सी बाई बी, यहाँ c कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी बाई सी आर इन ए पी आ गया। देख रहा है यही लाना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब तुम बना सकते हैं। तो आज के लिए ये क्लास यहीं पे खत्म होता है। हम लोग का एपी का वर्ड प्रॉब्लम छोड़ के बाकी सारा कंप्लीट कर दिए हैं। तो जो नहीं देखा है पूरा वीडियो को देखो, स्किप मत करना, सारा समझ में आएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, है ना।